वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2017 के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी 2017 में पूछे गए प्रोग्रामिंग है उसको आज हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा जा रहा था कि सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स विथ एन एग्जांपल। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का, और हम लोग एक एग्जांपल देंगे। तो मूव करते हैं हमारे सिंटेक्स पे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन एंड एल्स नो। क्या होगा कि इफ में अगर हमारा जो इफ का अगर जो भी कंडीशन है, इफ का अगर जो भी हमारा कंडीशन है वो अगर ट्रू होगा तो इफ में लिखा गया स्टेटमेंट्स, हम जो भी स्टेटमेंट इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा सिंटेक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसको हम लोग एक फिगर की मदद से समझते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। नो, क्या होगा? मैंने क्या कहा था? अगर हमारा ये कंडीशन, जो भी हम यहाँ पे इफ के लिए कंडीशन लगा रहे हैं इफ ब्लॉक में, मैंने बोला था ना इफ इफ कंडीशन, इफ कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है यहाँ पे चेक हो रहा है। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा, और अगर हमारा कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल क्या देखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यह था कि इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स लिखे और एक एग्जांपल बताएं। तो हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि यूजर से हम लोग पूछेंगे एज, यूजर से हम लोग क्या पूछेंगे? एज। और इस एज को हम लोग कंडीशन चेक करेंगे और हम लोग आउटपुट देंगे कि यूजर हमारा वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ओके, तो क्या होना चाहिए हमारा अप्रोच इसके लिए? क्या होना चाहिए हमारा अप्रोच? हम क्या बोले, एक हम वैल्यू लेंगे इंट इज एज। ओके, और इसको हम लोग यूजर से पूछेंगे। इसको हम लोग कौन देगा? हम लोग को यूजर देगा। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्योंकि 18 प्लस जो भी होंगे और 18 उनको वोटिंग करने का अधिकार हो जाएगा। तो अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एलिजिबल। एलिजिबल इफ, यानी कि इफ अगर हमारा ये एज जो है 18 प्लस हुआ तो वो एलिजिबल है। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे क्या हो जाएंगे? वो नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। तो चलते हैं हम लोग अपने सी के कंपाइलर पे और देखते हैं कि इस कोड को रन कैसे कराना है। नो, इंट मेन। सब हम लोग, मैंने पहले फॉर्मेट लिख के रखा है हैशटैग इंक्लूड str.h इंट में मैंने क्या बोला? इंट एज। एक एज नाम का हम लोग क्या ले रहे हैं? वेरिएबल ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट एफ। हम लोग यूजर को इंफॉर्मेशन देंगे एंटर योर एज, एंटर योर एज। नो, यूजर अपना एज एंटर करेगा। स्कैन एफ परसेंटाइल डी कोमा एंड परसेंट एज। यूजर क्या अपना एज यहाँ पे एज नाम के वेरिएबल में यूजर अपना एज बताएगा। फिर हम चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यदि हमारा एज जो है यूजर का वो 18 प्लस है तो क्या प्रिंट कराएंगे? प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल, एलिजिबल फॉर वोटिंग, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ, एल्स, एल्स क्या प्रिंट कराएंगे हम लोग? एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, सॉरी, वोटिंग। नो, इस चीज को हम लोग रन कराते हैं। ओ,
इंटर योर एज, जैसे कि मैंने डाला 18, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। एक बार फिर से इसको चेक करें। इंटर योर एज, जैसे मैंने डाला 5, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हमारा क्या रहा अप्रोच कि हम लोगों ने पहले क्या किया, कंडीशन को चेक किया कि अगर कंडीशन हमारा 18 प्लस है, 18 और 18 प्लस है तो यू आर एलिजिबल, और अगर कंडीशन हमारा 18 से बिलो है तो यू आर नॉट एलिजिबल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, नो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक इवन और ओड। अब हम लोग को चेक करना है कि एक नंबर जो गिवन है वो इवन है या ऑड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हम लोग को करना क्या है। हम लोग एक इंट वेरिएबल लेंगे n नाम का, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल का वैल्यू आप पहले से डाल रहे हो या यूजर से ले रहे हो। तो इट इज मच बेटर कि वैल्यू हम लोग यूजर से ले। तो ये वैल्यू कौन देगा हम लोग को, यूजर। अब इवन और ऑड का होता क्या है, इवन और ऑड होता क्या है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर है हमारा नम, अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया तो क्या होगा, इवन होगा। और अगर हमारा जो नंबर है वो 2 से अगर डिविजिबल नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल रहा, तो क्या हो जाएगा, ऑड। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली मोड क्या गिवन करता है, मोड रिमाइंडर गिवन करता है। मोड क्या देता है, रिमाइंडर। मोड रिमाइंडर देता है। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे इवन एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स ऑड। ओके, तो इसको हम लोग चेक करें अपने कंपाइलर पे। पहले हम लोग एक नम नाम का क्या लिए, वेरिएबल, उसे प्रिंट किए, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर। अब यूजर एक नंबर डालेगा, फिर हम लोग क्या किए, स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एंड परसेंट नम। इफ num mod 2 is equal to 0, printf print f, क्या करना होगा हम लोग को, परसेंटाइल डी इज इवन इवन नंबर। अब मैंने परसेंटाइल डी लगाया तो उसे वैल्यू भी पास करना होगा। एल्स printf परसेंटाइल डी इज ऑड नंबर। अब इसे हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखें। एंटर ए नंबर, सपोज आई एंटर्ड 74। 74 इज इवन नंबर। एंड एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करा के देखें। जैसे कि मैंने एंटर किया 73 एंड 73 इज ऑड नंबर, तो हुआ क्या, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हुआ क्या, एक्चुअली जब मैंने नंबर डाला 74 और 74 mod 2 जब हुआ तो ये क्या देगा, 0। 74 mod 2 क्या देगा, 0। तो यहां पे जब ये 74 mod 2 0 होगा तो 0 इज इक्वल टू 0 एंड द कंडीशन बिकम ट्रू। तो क्या हुआ, हमारा ये चीज प्रिंट हो गया। इन द सेकेंड केस जब मैंने डाला 73 mod 2, तो ये रिमाइंडर क्या दिया, 1 एंड 1 is not equal to 0 एंड 1 is not equal to 0, तो ट्रू ना होके ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। और जब ये फॉल्स हुआ तो हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट कर गया, एल्स ब्लॉक, और ये प्रिंट कर दिया परसेंटाइल इज ऑड नंबर। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन and that was even and odd. Now our third question is write a program to swap the value of the variable without using temporary variable। यानी कि हम लोग को स्वैपिंग करना है दो नंबर का और हम लोग को कोई टेम्पोररी वेरिएबल यूज नहीं करना। कहने का मतलब क्या है
कि हम लोग क्या करते थे, सपोज ए दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 20, और हम लोग को ये हमारा इनपुट फॉर्मेट था, ये हमारा इनपुट फॉर्मेट था। हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट हमें चाहिए a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग एक टेम्पोररी वेरिएबल लेते c और उसमें a या फिर b के वैल्यू को रख देते, जैसे कि क्या करते, c इज इक्वल टू a। तो अब c में क्या आ गया हमारा 10 आ गया, c में क्या आ गया हमारा 10 आ गया। नो, अब हम क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू b। अब हमारा जो a में पहले क्या था 10, अब वो किससे रिप्लेस हो गया 20 से, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया हमारा 20। नो, अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू c। अब b में हमारा क्या था पहले 20 और c में क्या है हमारा यहाँ पे 10, तो ये क्या हो गया रिप्लेस होके 10। तो हमारा ये हो गया आउटपुट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि हमें कोई टेम्पोररी वेरिएबल, जैसे हम लोग यहाँ पे टेम्पोररी वेरिएबल c ले रहे थे, टेम्पोररी वेरिएबल c ले रहे थे, बिना कोई टेम्पोररी वेरिएबल लिए हमें इस प्रोग्राम को रन करना है, यानी कि वैल्यू को स्वैप करना है। तो यहाँ पे हम लोग दो अप्रोच यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग दो अप्रोच यूज करेंगे, जैसे कि केस वन दोनों में हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस b, b इज इक्वल टू a माइनस b एंड a इज इक्वल टू a माइनस b। ये हमारा केस वन है, और हम लोग केस टू भी देख लेते हैं, फिर हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे हमारा आउटपुट आएगा। केस टू, सिमिलरली a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू हमारा क्या है 20। हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू a इंटू बी, ओके। नाउ b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b एंड a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब हम लोग समझते हैं ये चीज हमारा लॉजिक काम कैसे करेगा। a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 20, तो यहां पे a में क्या स्टोर हो गया होगा, a इक्वल टू हो गया होगा हमारा 30, a प्लस बी 30। नो, अब यहां पे b इक्वल टू a माइनस बी है, a माइनस बी, a का करंट वैल्यू क्या है 30 और b का वैल्यू क्या है इतना है 20, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 10। फिर यहां पे a इक्वल टू क्या है हमारा a माइनस बी, यानी कि अब b का वैल्यू कितना है 10 और a का वैल्यू कितना है 30, तो a में कितना स्टोर हो जाएगा 20, a में कितना स्टोर हो जाएगा 20। तो अब हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10। ओके, हमारा वैल्यू क्या हो गया, स्वैप हो गया, हमारा वैल्यू क्या हो गया, स्वैप हो गया। इस केस में क्या होगा, a में कितना स्टोर हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, और जब a को b से डिवाइड करेंगे तो b में कितना हो जाएगा 10, और जब b को एक a को b से फिर से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 20। तो यहां पे क्या हो गया हमारा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, सॉरी, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10। अब कुछ बच्चे करेंगे क्या, कि वो प्रिंट एफ में वैल्यू को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे वो लोग, परसेंटाइल डी कॉमा परसेंटाइल डी, और यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे, a के जगह b और b के जगह a, क्या हो गया वैल्यू स्वैप हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप वैल्यू को वहां जाके चेंज कर दिया आपका वैल्यू आ गया, दिस इज नॉट द लॉजिक। ये हमारा क्या नहीं है, लॉजिक नहीं है। हमारा लॉजिक क्या चलेगा, ये और या फिर ये। ओके, इसको अब हम लोग देखते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे कि कैसे ये हमारा काम करता है। क्या बोला, पहले हम लोग दो वैल्यू लेंगे, इंट a कॉमा b, a कॉमा b। अब हम लोग प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर, स्कैन एफ परसेंटाइल डी
कॉमा एंड परसेंट ए कॉमा एंड परसेंट बी। नो, अब हमारा लॉजिक क्या है? अब हम लोग क्या लगाना है? a इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी, एंड b इज इक्वल टू a माइनस बी, एंड a इज इक्वल टू a माइनस बी। अब हम लोग क्या कर देंगे? पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वैल्यू क्या क्या है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल a इज इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा b इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, a कॉमा b, और यहां पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप। तो हम लोग उससे पहले ये भी करा देते हैं प्रिंट एफ, PRINTF, प्रिंट एफ बिफोर स्वैप a इक्वल टू परसेंटाइल d एंड b इज इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा कॉमा a कॉमा b। ओके, नो, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर टू नंबर, सपोज आई एंटर 10 एंड 20। नो, बिफोर स्वैप a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, आफ्टर स्वैप a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10। अपने प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए। हम लोग क्या कर देते हैं? एक न्यू लाइन ले लेते हैं, एक न्यू लाइन ले लेते हैं। इंटर टू नंबर 10 स्पेस 20, सॉरी, अच्छा हाँ, हम लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन ले लेते हैं, ठीक है। नो, enter number 10, 20. No, you can see that before swap a equal to 10, b equal to 20. After swap a equal to 20 and b equal to 10. Now हम अपना सेकेंड लॉजिक क्या लगाते हैं? सेकेंड लॉजिक क्या लगाते हैं? a into b, a divided by b and a divided by b. Now 20 and 10. You can see that before swap a equal to 20, b equal to 10. आफ्टर स्वैप a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। बिना थर्ड वेरिएबल के यूज किए हम लोगों ने अपने वैल्यू को स्वैप कर लिया। सो आज हम लोग 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को डील किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सारे आर्मस्ट्रांग नंबर, लार्जेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एनी एरे, रीड अ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, टेक्स्ट अ गिवन नंबर, प्राइम और नॉट, जीसीडी एंड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। And please subscribe our YouTube channel Engineer Success Tutorial for latest video. And if you like our video, please comment us. Thank you so much.